मिलर टाइम्स में आज सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम जफीर। बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में उमा भारती CBI खुसूसी अदालत में पेश। वजीर आजम पहुंचे लद्दाख, फौजों की बहादुरी को सलाम पेश किया। हिस्ट्री शूटर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला, DSP समेत 8 पुलिस एहलकार की मौत। सऊदी अरब की पहली खातून वाइस चांसलर मुकर्रर और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलर टाइम्स पर। जुमरात को बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में एक और कलीदी मुलजिम का खुसूसी अदालत में बयान दर्ज हो गया। जुमरात को मुतनाज़ BJP लीडर उमा भारती यहाँ वाक़ स्पेशल CBI कोर्ट में हाजिर हुई और अपना बयान दर्ज कराने के साथ साथ अदालत के सवालों का जवाब दिया। उम्मा 19वें मुलजिम है जिनका बयान अब तक दर्ज हो चुका है। दीगर कलीदी मुलजिमीन से कल्याण सिंह, LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होना अभी बाकी है। उमा भारती का बयान मंगल को दर्ज किया जाना था, मगर वकील के कोरोना वायरस की जद में आ जाने के सबब अदालत में 2 दिन की कार्रवाई बंद रखी गई थी। इस दरमियान उमा भारती बुध को अयोध्या गई थी और जहां उन्होंने रामलला का दर्शन किए थे। उमा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बाबरी मस्जिद की शहादत में अपने रोल पर कोई बातचीत नहीं की। अलबत्ता ये जरूर कहा कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ना उनके लिए बाइस फ़ख्र है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी वाली बस्ती धारावी कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी यानी झोपड़पट्टी धारावी कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गई है। एक वक्त कोरोना का हॉट स्पॉट रही इस बस्ती ने कोरोना वायरस के खिलाफ 90 रोज़ा जंग में एक बड़े फतह हासिल की है। वजीर आजम पहुंचे लद्दाख, फौजियों की बहादुरी को सलाम पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीनी फौजियों के साथ पुरतसद्दुद तसादुम के दौरान फौज के जवानों की गैर मामूली बहादुरी की सताइश करते हुए कहा कि आज फौज ने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का पैगाम दिया है और साथ ही वतन अजीज को मुल्क की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान में पिछले 15 जून को चीनी फौज के साथ झड़प के बाद फौज के हौसला अफजाई के लिए आज सुबह लद्दाख पहुंचने वाले मिस्टर मोदी ने नीमो में फौज, इंडो तिब्बत सरहद पुलिस और फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों से खिताब करते हुए कहा कि फौज ने अपनी बहादुरी से हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया तक पहुँचा दी है। हिस्ट्री सेटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला, DSP समेत 8 पुलिस एहलकार जख्मी। उत्तर प्रदेश में जराइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पुलिस एहलकारों पर हमले की खबरें भी अक्सर व बेशतर सामने आती रही हैं। एक बार फिर यूपी में बदमाशों की कारस्तानी सामने आई है। इसमें कई पुलिस एहलकारों के शहीद होने की खबर है। मीडिया जराये से मिल रही खबरों के मुताबिक कानपुर में हिस्ट्री सेटर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची पुलिस पर शरपसंदों ने हमला कर दिया, जिसमें DSP समेत 8 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। बताया जाता है कि कानपुर के चौबे अलपुर इलाके में पुलिस हिस्ट्री सेटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन अचानक पुलिस टीम पर ही हमला हो गया, जिसमें DSP बहलपुर देवेंद्र समेत 8 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पाकिस्तान में खौफनाक ट्रेन हादसा, 20 सिख मुसाफिर हलाक। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जुम्मा के रोज एक खौफनाक ट्रेन हादसे में एक मुसाफिर ट्रेन से अकीदतमंदों से भरी हुई वैन जा टकराई। इस वाक़े में कम से कम 20 सिख मुसाफिर हलाक हो गए। इस हादसे में कम से कम 8 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। इंतजामिया और राहत सा इमदादी कारकुन मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि यह हादसा बगैर किसी रुकावट के एक क्रॉसिंग पर पेश आया है। शेखपुरा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर गाजी सलाहुद्दीन ने हादसे की इत्तला दी है। यह हादसा पंजाब के शेखपुरा के फर्रुखाबाद में पेश आया है। कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन शेखपुरा जाने वाली वैन से टकरा गई। यह सिख अकीदतमंद शेखपुरा जिला में गुरुद्वारा सच्चा सौदा वापस आ रहे थे। सोनिया ने मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान में OBC कोटा न दिए जाने की मुखालफत की। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने दीगर पिछड़े तबकात यानी OBC को मेडिकल के एंट्रेंस इम्तिहान में रिजर्वेशन न दिए जाने को आइन की 93वीं तरमीम में किए गए इंतजाम के खिलाफ फर्जी करार दी है। मोहतरमा गांधी ने जुम्मा को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत इरसाल करते हुए इम्तिहान में कौमी सतह पर 15% सीट शेड्यूल कास्ट यानी SC के लिए 7.5%, शेड्यूल ट्राइल यानी ST और 10% सीट दीगर पिछड़े तबकात यानी OBC के लिए है। ख्वाजा यूनिस कत्ल मामले में पुलिस कमिश्नर जवाब दाखिल करने से कासिर, बम्बई हाई कोर्ट से मजीद 2 हफ्ते की मोहलत। ख्वाजा यूनिस कत्ल मामले में मुलविस 4 पुलिस वालों को मुलाजमत पर लेने के खिलाफ बम्बई हाई कोर्ट में दाखिल तौहीन अदालत के पटिशन पर आज हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जस्टिस ASI और जस्टिस N.R. बोरकर की रूबरू समाअत में अमल में आई, जिसके दौरान बम्बई पुलिस कमिश्नर की जानिब से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अदालत ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का हुक्म देते हुए अर्जी गुजार यानी ख्वाजा यूनिस की वालिदा आसिया बेगम को अगली समाअत से कब्ल जवाब की नक़ूल मुहैया कराने का हुक्म दिया। लैलक अहमदी असफ़दी सऊदी अरब की पहली खातून वाइस चांसलर मुकर्रर। सऊदी अरब के वज़ीर तालीम डॉक्टर मोहम्मद अल शेख ने
डॉक्टर लैला अहमद असफ्ती को सऊदी इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। इस तरह वह पहली खातून है जो सऊदी अरब की ऐसी जामिया के सदर नशीब बनी जा रही है जहां तलबा व तलबा दोनों जेर तालीम हैं।